हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। नमस्कार, मैं हिमांशु श्रीवास्तव सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं टाइम 24 न्यूज के होली विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे स्टूडियो में हमने विशेष मेहमानों को बुलाया है, सीधा आपसे परिचय कराते हैं उनका। हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी, जो हमें बताएंगे कि हम होली को किस तरीके से मनाएं, किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए इस होली त्योहार को मनाएं। वहीं हमारे दूसरे मेहमान के रूप में मौजूद है सब इंस्पेक्टर योगिता उपाध्याय जी, जो हमें बताएंगे कि आचार संहिता में होली को हम किस तरीके से मनाएं ताकि हम नियमों का उल्लंघन न करते हुए इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से मना सके। वहीं तीसरे मेहमान के रूप में हमारे साथ मौजूद है संविधान के चौथे स्तंभ के स्वरूप पत्रकार राकेश घोष जी, और वहीं मौजूद है नगर व ग्राम सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह लोधी जी। आप सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। साथ ही आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से होली मनाएं ताकि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। हमारे मेहमान के रूप में मौजूद है डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी, मेडिकल ऑफिसर है। हम इनसे ही जानते हैं किस तरीके से होली खेलना चाहिए। डॉक्टर, पहले के समय और अभी के समय में हमें काफी कुछ अंतर देखने को मिल रहा है, चाहे रंगों की बात हो या फिर कुछ और। तो पहले के रंग और अभी के रंग में काफी कुछ अंतर है। केमिकल के साथ अब रंग आ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से होली को मनाएं ताकि हम इन केमिकलों के साथ बच सकें। सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि जितने भी पहले कलर्स में आज के कलर्स में काफी डिफरेंस है। बहुत सारे केमिकल्स मिक्स जो आजकल रिसेंटली यूज हो रहे हैं, केमिकल मिक्स यूज हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके हाँ मतलब नेचुरल कलर से जितना खेल सके होली जितना भी हो नेचुरल कलर से उतना बेनिफिट रहेगा। बिकॉज एक तो सेव और पानी भी सेव होगा और दूसरा आपको केमिकल रिएक्शन से बचेंगे। सबसे पहले जब भी आप होली खेलने जाए पूरी बॉडी पे आप सरसों का तेल लगा के जाए, ठीक है। बालों के अंदर आप सरसों का तेल यूज करके जाए। आंखों के लिए आप प्रोटेक्टिव ग्लास यूज करें जिससे कि आपको केमिकल रिएक्शन से बचाया जा सकता है, ठीक है। और कोशिश करें जितना हो सके आप कि सूखे कलर से ज्यादा खेल सके। जैसा कि डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी ने बताया कि हमें हो सके तो सूखे रंगों से होली खेलें। अगर आपको गीले रंगों से होली खेलना भी है तो बॉडी लोशन, क्रीम का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी त्वचा ठीक रहे। वहीं हमारे कार्यक्रम में मौजूद है दूसरे मेहमान के रूप में सब इंस्पेक्टर योगिता उपाध्याय जी। हम आपसे जानेंगे कि मैम हमें इस होली पे किस तरीके से होली खेलना चाहिए, क्योंकि ये होली आम होलियों से हटकर हो जाती है, ये चुनावी होली है। तो हमें किन नियमों का ध्यान में रखते हुए इस त्योहार को मनाएं ताकि हमें आचार संहिता का उल्लंघन भी ना कर सके और अपने त्योहार को भी बहुत ही अच्छे से मना सके। अभिनंदन करना चाहूंगी जिन्हें मुझे यहाँ इनवाइट किया। उसके बाद सभी लोगों को, सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि चुनावी होली है, तो चुनावी होली का मतलब ये है कि जैसे कि आचार संहिता लगी हुई है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहले चीज है कि त्योहार को और पॉलिटिक्स को अलग कर दे तो नॉर्मल होली हो जाएगी। तो उसमें पहले विशेषकर जैसे कि होली जो होता है खुशियों का त्योहार होता है, तो उसमें नशे से दूर रहें। अगर हम नशे से दूर रहेंगे तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट करे। तो पहला चीज है नशे से दूर रहेंगे। दूसरी चीज है कि जहाँ पर भी 4 से ज्यादा लोग, 5 लोग इकट्ठे होते हैं तो मेन रोड ऐसी जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे जहाँ पर लड़ाई की संभावना हो, ये चीज नहीं करना है। तीसरी चीज है कि हम लोगों का क्षेत्र काफी बड़ा होता है और पुलिस सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकती, तो हम लोग अपने टीम मेंबर्स जैसे कि ग्राम रक्षा समिति होती है और अदर जितने भी हमारे लोग होते हैं, सभी लोग सपोर्टिव जो भी रहते हैं, हम लोग उनको साथ में लेके होली की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले शांति समिति की बैठक ली है जिसमें हमने सारे जितने भी समाज के अध्यक्ष लोग होते हैं और हमारे एरिया के जितने भी गणमान्य नागरिक होते हैं उनको बुला के हमने पहले से ही समझाइश दे चुके हैं। तो दूसरी जितने भी हमारे ऐसे गांव होते हैं जिसमें संवेदनशील रहते हैं, जिसमें पुरानी होली के टाइम पे कुछ विवाद हुए होते हैं, वहां पर जाके हम नुक्कड़ सभा लेते हैं और सभी लोगों को समझाइश देते हैं और उनको ये भी बताते हैं अगर कोई भी छोटी सी भी घटना होती है तो पहले से ही हमें उसमें, और हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्य पहले ही कर चुके होते हैं, तो जिसमें हम लोग सारे इफेक्टिव मेजर्स हम लोग पहले ऑल सेट रहते हैं। और बस चुनाव के संबंध में हमें ये ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स और त्योहार दोनों अलग रहें।
जैसा कि योगिता जी ने बताया कि ये हमें नियमों का इस होली पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये चुनावी होली है। आचार संहिता के चलते हमें नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये त्योहार होता है प्रेम और प्यार का एक त्योहार होता है, तो हमें नियमों के साथ इस त्योहार को मनाएं। और वहीं तीसरे मेहमान के रूप में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संविधान के चौथे स्तंभ स्वरूप पत्रकार राकेश गौर जी। तो राकेश जी, आपके इस त्योहारों में किस तरीके की भूमिकाएं होती हैं? सबसे पहले टाइम 24 न्यूज की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर किया और मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। दूसरा, सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमांशु जी, आपने पूछा कि पत्रकारों की क्या भूमिका रहती है, किस तरह से विशेष कार्यक्रमों में वो किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार मौजूद रहते हैं। हर एक विशेष कार्यक्रम, हर एक विशेष प्रोग्राम, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर कोई किसी प्रकार का पर्व हो, उसमें पत्रकारों के लिए एक स्पेशल रूप से ग्राउंड मौजूद है। लेकिन हमें भी घटना दुर्घटना है, उनको कवरेज देना। रही बात होली की, तो इस बार की जो होली परिवार से जुड़ी हुई होली है, तो हमें विशेष कर्तव्य के रूप में दोनों प्रकार की भूमिका है। हमें हमारे जो वरिष्ठ कार्यालय है, जो हमारे और दूसरा गाँव में भी इस बार आदेश दिए हैं कि इस तरह के हमारे पूरे कार्य रहते हैं। चूंकि दूसरे दिन अगर कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो समाज के बीच में हम उसको प्रसारित करते हैं। प्रशासन की क्या भूमिका रही, किस तरह से लोगों ने खुशी खुशी होली खेली, ये सभी भूमिका हमारी रहती है। जी, संगठन के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। तो आपकी जो पूरी टीम होती है उसकी क्या भूमिका होती है? त्योहार पर आप पूरी निगरानी रखते हैं और पुलिस की आप किस तरीके से मदद करते हैं? हमारा क्या है हिमांशु जी, हमारी नगर ग्राम रक्षा समिति में 2-2, 5-5 लड़के हर ग्राम से रहते हैं और वो स्वयंसेवी के रूप में पुलिस के साथ सहयोग करते हैं। जहाँ भी कोई बड़े आयोजन, जहाँ ड्यूटी की पुलिस को आवश्यकता होती है, वहाँ हम लोगों को बताते हैं, तो हम पुलिस के साथ रहकर वहाँ ड्यूटी करते हैं। और सूचनाएं गांव से मिलती रहती हैं, जहाँ भी कोई अपराध या कोई चीज ऐसी होती है तो वो सक्रिय रहते हैं और वहाँ काम करते हैं हर ग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियों से परिचय कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होली और हमारे दर्शकों को भी इस होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अब इजाजत चाहूंगा। आप सभी को एक बार पुनः हैप्पी होली।